राजस्थान का चित्तौड़गढ़ भारत के इतिहास में ऐसा स्थान है जो सिर्फ देखा ही नहीं जाता, महसूस किया जाता है। यहाँ की हवा में भी शौर्य और बलिदान की खुशबू है। अरावली की पहाड़ियों पर बना यह किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। कहते हैं कि यहाँ का हर पत्थर, हर दीवार और हर रास्ता एक कहानी सुनाता है, शौर्य, प्रेम, सम्मान और जौहर की कहानी। चलिए आपको ले चलते हैं चित्तौड़ के असली इतिहास में। इतिहासकार बताते हैं कि इस किले का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश द्वारा करवाया गया था। बाद में यह किला गोहिल वंश, फिर सिसोदिया और राजपूतों के अधीन आया। महाराणा बप्पा रावल से लेकर महाराणा रतन सिंह तक यह किला हमेशा मेवाड़ राज का गर्व रहा। बताया जाता है कि यह किला इतना विशाल था कि इसे गिराना लगभग असंभव था। इसमें 7 विशाल दरवाजे, ऊंची दीवारें और अंदर कई महल व मंदिर थे। चित्तौड़ की सबसे चर्चित कहानी रानी पद्मावती की है। रानी पद्मावती सिंघल द्वीप की थी। वह बेहद सुंदर और बुद्धिमान और वीर थी। जब राजा रतन सिंह ने उनका स्वयंवर जीता तो पद्मिनी रानी बनकर चित्तौड़ आईं और उनका नाम चित्तौड़ की शान बन गया। उनकी सुंदरता और तेज की चर्चा दूर दूर तक थी। इसी चर्चा ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भी बेचैन कर दिया। खिलजी का एक ऐसा शासक जो पूरे भारत को जीतना चाहता था, पर चित्तौड़गढ़ उसके लिए सिर्फ एक किला नहीं था, वह उसकी महत्वाकांक्षा थी। जब खिलजी ने रानी पद्मावती सुंदरता के बारे में सुना तो उसका लोभ बढ़ गया। इतिहास कहता है कि इसी आकर्षण के कारण उसने चित्तौड़ पर हमला किया। खिलजी ने सेना लेकर किले को घेर लिया, लेकिन राजपूत इतनी आसानी से झुकने वाले नहीं थे। उसने एक चाल चली। उसने कहा कि वह युद्ध नहीं चाहता, बस रानी पद्मावती की एक झलक देखना चाहता है। राजपूतों की सभ्यता में किसी विदेशी पुरुष द्वारा रानी को देखने की अनुमति नहीं थी। बहुत सोच विचार के बाद यह निर्णय हुआ कि खिलजी को दर्पण में प्रतिबिंब दिखाया जाए। खिलजी ने दर्पण में रानी को देखा और इसकी इच्छा और ज़्यादा बढ़ गई। उसने किलेदारों को धोखा देकर रतन सिंह को बंदी बना लिया और अब यह शर्त रखी गई कि रानी पद्मावती खुद दिल्ली आएंगी, तभी राजा रतन सिंह को छोड़ा जाएगा। रानी पद्मावती सिर्फ सुंदर ही नहीं, बहुत बुद्धिमान भी थी। उन्होंने खिलजी की चाल को समझ लिया और एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि वह 100 पालकियों के साथ खिलजी के शिविर जाएंगी। खिलजी मान गया, लेकिन इन पालकियों में रानियां नहीं थी, बल्कि छिपे हुए राजपूत योद्धा थे। जैसे ही खिलजी के तंबू के पास पालकियां पहुंची, गुप्त रूप से योद्धाओं ने रतन सिंह को छुड़ा लिया और लड़ते लड़ते किले की ओर निकल पड़े। खिलजी क्रोधित हो गया। उसने पूरी सेना के साथ किले पर भीषण हमला किया। युद्ध इतना भयानक था कि पता चल गया कि अंतिम जीत खिलजी की होगी। राजपूतों की परंपरा थी, हारते हुए युद्ध में स्त्रियां दुश्मन के हाथ ना पड़ी। कहा जाता है कि हजारों स्त्रियों ने, जिनमें रानी पद्मावती भी शामिल थी, विशाल अग्निकुंड में कूदकर अपने सम्मान की रक्षा की और उस रात चित्तौड़ की हवाएं भी दर्द से कांप उठी। दूसरी ओर सारे राजपूत योद्धाओं ने साका किया, मतलब मृत्यु तक लड़ने का प्रण। सुबह चित्तौड़ की धरती खून से लाल थी, पर सम्मान अक्षुण्ण था।